पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त है, लेकिन अभी से बंगाल की सियासत जो है कई मुद्दों पर गरमाई हुई है। बंगाली अस्मिता से लेकर कई अलग अलग इशू जो हैं वो बंगाल की सियासत में इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इन सब के बीच दीदी ने यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शहीद दिवस के मौके पर बांग्ला कार्ड खेला। कैसे बांग्ला कार्ड खेला, किस तरह से बंगाली अस्मिता का मुद्दा बनाया, ये दरअसल देखते हैं। और उसको बीजेपी कैसे काउंटर कर रही है। दरअसल बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी का मुद्दा जो है वो दिख रहा है। बीजेपी एक तरफ जय मां काली और जय मां दुर्गा का उद्घोष यहां कर रही है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी टीएमसी जो है उसने आज शहीद दिवस पर रैली की। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर नजर आईं। टीएमसी ने शहीद दिवस रैली की और दूसरी तरफ बीजेपी जो है उसने जय मां काली का उद्घोष, जय मां दुर्गा का उद्घोष जो है आज यहां पर किया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज टीएमसी ने शहीद दिवस पर रैली की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से आज ही जो है बिगुल फूंक दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाली भाषा के अपमान और विरोध का मुद्दा कैसे उठाया, ये समझिए। किन इश्यूज पर जो है जिक्र यहां पर किया गया, ये समझिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से बंगाली भाषा के अपमान और विरोध का मुद्दा उठाया गया और दूसरी तरफ उनकी तरफ से दरअसल एसआईआर को लेकर भी निशाना साधा गया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस को लेकर भी मुद्दा बनाया गया है। इसके अलावा यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर जैसा कुछ नहीं होने देंगे। एक बड़ा आरोप यह लगाया, कहा ट्रंप के इशारे पर बीजेपी सरकार चल रही है। अब ये शहीद दिवस क्या है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी क्यों मनाती है शहीद दिवस, ये समझिए। दरअसल शहीद दिवस के बहाने ही बीजेपी और विपक्ष पर यानी कांग्रेस पर, लेफ्ट पर मुख्यमंत्री हमलावर रही। चुनाव से पहले उनका आक्रामक अंदाज जो है वो किस तरह से दिखा, ये देखिए। उसके बाद बताएंगे शहीद दिवस क्या है। भाषार ओपर जो सन्त्रास चलছে, আমরা सब भाषा के सम्मान करी। हिंदी को भी हम प्यार करते हैं, हम गुजराती को भाषा को भी प्यार करते हैं, हम मराठी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम राजस्थानी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम हर लैंग्वेज को प्यार करते हैं। लेकिन आप बांग्ला भाषा का ऊपर सन्त्रास क्यों कर रहे हैं? भांगड़ेर आंदोलনের কথা মনে আছে? আরো বেশি করে আমার লেখা বইগুলো পড়ুন, সব জানতে পারবেন। তৃণমূল কংগ্রেস এমনি জন্ম হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস অনেক লড়াইয়ের ফসল। এই লড়াইতে চোর ডাকাত হয় না, যারা সঠিক তৃণমূল। तो मुख्यमंत्री कह रही हैं, ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि हम सभी भाषाओं को सम्मान देते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी बंगाली भाषा का विरोध कर रही है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी बीजेपी पर निशाना साधा गया। अभिषेक बनर्जी ने कहा आज बीजेपी जय मां काली कह रही है, अगले 10 महीने में बीजेपी जय बांग्ला भी कहेगी। कहा पहले बीजेपी वाले जय श्री राम कहते थे, लेकिन आज वो जय मां दुर्गा, जय मां काली कह रहे हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं उनसे जय बांग्ला भी कहलाऊंगा। 10 महीने में वो जय बांग्ला भी कहने लगेंगे। ये अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया है। 10 महीने में ही विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। लेकिन बीजेपी भी हमलावर है, ऐसा नहीं। बीजेपी की तरफ से भी हमले दरअसल किए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने भी आज एक स्वाभिमान यात्रा निकाली। दूसरी तरफ सुकांतो मजूमदार केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने कहा कि टीएमसी 2026 में खुद शहीद हो जाएगी। हंसती हुई तस्वीर, शहीद का मतलब तो आपको पता ही होता है, सबको, पूरे देश को पता होता है। शहीद का फोटो कहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ममता बनर्जी की हंसती हुई तस्वीर मिलेगी। तो किस तरीके का शहीद दिवस हो रहा है आप ही समझिए। और शहीद दिवस उस दिन ही ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का पूरी तरीके से पंक्चर हो गया था शहीद दिवस की हवा का, जिस दिन ममता बनर्जी ने इसी 21 जुलाई में जिस अफसर ने, मनीष गुप्ता ने, जिसने गोली चलाने की ऑर्डर दी थी, जो वो अफसर था, उसको ही लाके अपनी पार्टी से इलेक्शन में खड़ा किया, वो भी बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ। तो जिसने गोली चलाने की ऑर्डर दी, आप उसको ही लाके अपनी पार्टी से टिकट दिलवाते हो और फिर शहीद दिवस पालन करते हो, और वो भी अपनी हंसती हुई तस्वीरों के द्वारा। ममता बनर्जी तो उस दिन शहीद नहीं हुई। अब समझिए कि आखिर टीएमसी जो है वो शहीद दिवस क्यों मना रही है, इसका इतिहास क्या है। दरअसल शहीद दिवस का इतिहास 1993 से जुड़ता है। आज ही की तारीख 21 जुलाई को ही ममता बनर्जी ने तब की वाम सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली थी और ये रैली आगे बढ़ती उससे पहले पुलिस की कार्रवाई हो जाती। तत्कालीन सरकार के विरोध में इस रैली का आयोजन जो है
वो किया गया था ममता बनर्जी की तरफ से। तब ममता बनर्जी कांग्रेस में हुआ करती थी और तब टीएमसी बनी नहीं थी। ज्योति बसु की सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने हमलावर रुख अपनाया, हल्ला बोला और राइटर्स बिल्डिंग तक विरोध मार्च निकालने की प्लानिंग जो है वो तब की गई थी ममता बनर्जी की तरफ से। लेकिन प्रशासन ने वहां काफी पुख्ता इंतजाम कर रखे थे और इसी दौरान झड़प में जो है वो कई कार्यकर्ता मारे जाते हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, इसमें 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई और उसी दिन से इसे शहीद दिवस के तौर पर ममता बनर्जी मनाती रही। टीएमसी का गठन जब हुआ उसके लिहाज से भी एक बड़ा मुद्दा जो है वो यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से इसे बनाया गया और आज 21 जुलाई की तारीख है। इसी वजह से ममता बनर्जी ने शहीद दिवस मनाया। लेकिन बीजेपी लगातार अग्रेसिव खेल रही है राजनीति, अग्रेसिव इस मोर्चे पर डटी हुई है। किस तरह से बीजेपी ने रणनीति बनाई है ये भी देखते हैं। दरअसल बंगाल के लिए बीजेपी ने रणनीति बदल दी है एक तरह से। दुर्गापुर में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में जय मां काली और जय मां दुर्गा कहा था। जय श्री राम का नारा जो है एक तरह से बदला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जब बने अभी हाल में, उस वक्त भी शपथ ग्रहण समारोह में मां काली की तस्वीर जो है वो दिखी थी। बीजेपी सिलीगुड़ी में भी उत्तर कन्या अभियान रैली आज कर रही थी। इसमें शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे को लेकर उन्होंने टीएमसी सरकार को घेरने के मकसद से रैली की। साल भर बाकी है लगभग चुनाव में, लेकिन बीजेपी और टीएमसी दोनों ही दल अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं।